इतला मिली कि आप हैं। मैंने कहा यार इतना डिसेंट बंदा है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इनको सामने से दिखाएं, पीछे से दिखाएंगे तो गुमान होगा कि वो खातून है। जितने आपने मेरे आज तक ड्रामे देखे मेरे किसी मेकअप अच्छा, विदाउट मेकअप होता है। अल्लाह करे कि आप उसको 1 मिलियन भी करें और गोल्डन बटन मिले। बटन मिले ना मिले, पैसे मिलते ना, मेरा कार चलता रहे। अगर तो आपको इतने पैसे चाहिए ना कि आप इज्जत के साथ अपनी ज़रूरियात पूरी करें। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर माशियात का है। मैं लोगों को बताता हूँ, मैं 4 मरले के अब्बा के घर में रहता हूँ, 2 कमरों के अंदर। देखेंगे हम भी कौन सा फौरन इस नजरिए पे आ गए थे। पहले हम भी रातों रात परिजात बनना चाहते थे ना। बस अरे ना प्लीज हाँ, सीढ़ियों तक आ जाए। ऑफ द कैमरा स्टूडियो कैसा लगता है मुझे भी तो। ये दस्तक का स्टूडियो है जी, ये रोस्ट्रम है, ये वो कुर्सी है जो होस्ट की कुर्सी है, यानी यहाँ पे हम विराजमान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि हम आपको 2 ऑफ द कैमरा एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। एक एक्टिविटी वो है दस्तक की एक्टिविटी है जो शाम 7 से 8 एयर होता है मंडे टू फ्राइडे। ऑफ द कैमरा दस्तक क्या होता है, टीम मीटिंग कैसे होती है, रिकॉर्डिंग कैसे चल रही होती है, और फिर लाइव जब शो जाता है तो उसमें क्या हो रहा होता है, ये सब कुछ स्टूडियो का एनवायरमेंट, मेकअप, ड्रेसअप होना, गेस्ट के साथ इंटरेक्शन, ये सब कुछ आज के इस व्लॉग के अंदर होगा। और दूसरी एक्टिविटी हमारी पॉडकास्ट की एक्टिविटी है। तो पॉडकास्ट आप ऑन एयर तो देखते हैं, लेकिन ऑफ एयर पॉडकास्ट में गेस्ट के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, चीज़ें कैसी चल रही होती है। और इंटरेस्टिंगली आज के जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मुझे नजर आ रहे हैं, इफ्तिखार इफ़ी साहब हैं। तो बहुत अच्छा हो गया है कि मेरा ख्याल इनको भी वेलकम कर लेते हैं यहीं से, और यहीं से इनको लेके अपने साथ चलते हैं। कमाली के नाम से इनका जो किरदार है बहुत मशहूर हो गया था ड्रामा सीरियल परिजात में। तो इफ्तिखार इफ़ी साहब अभी इनको वेलकम कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जब इतला मिली कि आप हैं, मैंने कहा यार इतना डिसेंट बंदा है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। आइए सर। चेक कर दो, आप लेट आए। हम तो आपकी नहीं दिलो निगाह फर्श के बैठे। तो इफ्तिखार इफ़ी साहब इज़ विद अस। तो क्योंकि हम इनके ज़ाहिर व्लॉग्स भी देखते हैं, इनको ऑन एयर तो आप सब लोगों ने देखा हुआ है। जो इनके कलम से जो तहरीर निकलती है ज़ाहिर है वो पर नहीं ताकत परवाज़ वगैरह रखती है। तो कैसे सर, हाउ इज़ एवरीथिंग? मैं बिल्कुल ठीक। कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए ऑफ द कैमरा, क्योंकि BTS चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। ये बंदा मुझे पहली दफ़ा, मैं शायद ये पहले मुझे मिला होगा, मुझे याद नहीं है। मैं इसका फ़ैन हूँ। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो एक बड़ा डिसेंट सा एक इंटरव्यू आ जाता है मेरे सामने, पॉडकास्ट। तो जब मुझे कॉल आई तो मैंने कहा यार मैंने आना है, तो मैंने टाइम निकाला आज इनके लिए। सो हाई ऑफ यू सर, बहुत सारी दुआ है। सलामत रहिए। आइए चलते हैं, आइए भी बाकी बातें अंदर करते हैं। सो हम इस वक्त पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं और इफ्तिखार इफ़ी साहब जो आज के मेहमान हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। ऑफ द कैमरा हम बातें कर रहे हैं सर, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स हम कवर करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है आप तो बेहतर समझते हैं तमाम चीज़ों को, चालाकियों को। जी। आज सर एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट बहुत ही क्लियर है, डिस्कस कर लें क्योंकि ज़रूरी होता है। कंटेम्प्रेरीज जो हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम तो करते हैं, लेकिन जाहिर है जो मीडिया एथिक्स हैं, बहुत से लोग उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी हुई मीडिया एथिक्स की, ना मास कम्युनिकेशन में किसी ने मास्टर्स किया होता है, ना कुछ जर्नलिज्म से वाकिफ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शायद सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, चाहते हुए मसलहतन रिस्ट्रिक्शंस लग जानी चाहिए, वो चली जाती हैं। फिर सोशल फैब्रिक भी खराब हो रहा है, कुछ बिगाड़ भी पैदा हो रहा है। और आप जैसे लोग ठंडी हवा का झोंका है, आप खुद क्योंकि यूट्यूब करते हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं लोग, आप और जब आप कहते हैं ना बड़े प्यार से मेरे अजीज़ो क़ारिब, मैं क़ारिब भी प्यारे पाकिस्तान की सिटी ऑफ लव लाहौर से सर, वो आपका सिग्नेचर है, बहुत अच्छा लगता है। और आपका अशफाक अहमद साहब के साथ ताल्लुक, मानो आपा के साथ ताल्लुक, बड़े लोगों के साथ ताल्लुक, उठना बैठना रहा, रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन और सब। वो कहते हैं कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तो जब तक आप जैसे लोग रहेंगे तब तक मैं तो खुद चर्बी बेच रहा हूँ। आज हम सर बहुत सारी बात करेंगे सोशल मीडिया को लेके भी, सोशल मीडिया पे की कसाफतों को लेके। सकाफत में जो कहीं ना कहीं कसाफत आ गई है, कहीं ना कहीं हमने लुच्चरपन को कल्चर का नाम दे रखा है, तो कुछ उस पर बात करने की कोशिश करेंगे, कैथारसिस करेंगे सर, भड़ास निकालने की कोशिश करेंगे जो पावड़ बल रहा है अंदर। इस पे बहुत सारी बातें करेंगे जी। और जाहिर है ये पहला जो हमारा व्लॉग है पॉडकास्ट स्टूडियो से, तो ये जो एनवायरमेंट होता है ये सारा जरा दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। और आइए आसिफ साहब, मेकअप असल में मजबूरी बन जाती है हमारी, खूबसूरत लोग सामने बैठे हो तो हमें अपने आप को दिखाने के लिए हल्का फुल्का मेकअप कराना पड़ता है। क्या हाल है आसिफ? क्या इनको सामने से दिखाएं, पीछे से दिखाएंगे तो गुमान होगा कि वो खातून है। यार खूबसूरती को मेकअप से और ज्यादा खूबसूरत किया जा सकता है? जवाब आपसे पूछ रहे हैं। नहीं सर, नहीं किया जा सकता ना। तो इनको बताया ना ये क्यों करवा रहे हैं? ये कैमरा के लिए है बस। कैमरा दरअसल नकली चीज है ना, जाली, इसलिए हुस्न को पहचानता नहीं। आप नहीं मेकअप नहीं कराते हैं? नहीं, मेरे क्योंकि साइनस प्रॉब्लम है सांस का, तो मैंने कोई भी ड्रामा जो है, जितने आपने मेरे आज तक ड्रामे देखे, मेरे किसी मेकअप विदाउट मेकअप होता है। जैसा है
अच्छा वैसे इसमें अच्छाई भी है कि लोग आसानी से पहचान लेते हैं आपको। नहीं, ऑफ कैमरा पहचाने जाते हैं बड़ी आसानी से। स्क्रीन पे देखें मेकअप से तो बेतहाशा फर्क पड़ता है, ये तो मुझे पता है। लेकिन मुझे कभी वो अच्छा मुझे करैक्टर भी वो कभी नहीं मिले कि मैं कोई हीरो किसी में आऊँ। वो एक मैंने सबा कमर के साथ किया था, वो मेरी हीरोइन थी, लेकिन उसमें मैं एक रेडियो जॉकी हूँ अधेड़ उम्र, और वो अंधी है। अच्छा, तो वो मुझे सुनती है तो उससे मेरी शादी हो जाती है। वो बड़ा हिट हुआ था, तो वो उसकी डिमांड ही ये थी, बल्कि मेरा रंग काला किया था उसके अंदर। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी हमारी कलीग्स हैं माशाल्लाह, सेट पे हम उनसे मिलते हैं तो बाहर जो मेकअप रूम में पर्टिकुलरली मुलाकात होती है, चेहरा वगैरह धोने के बाद तो जो भी गाजा होता है वो उतर जाता है, तो फिर पहचानना बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है। वो हो गया अभी तो आपके साथ हम बैठे हुए थे, अभी स्टूडियो में मुलाकात हुई। तो ये होता है। तो सर बस कुछ ही देर में हम कैमरा लाइट्स एक्शन करते हैं। जी भाई कितना टाइम है? ऑल सेट जी, बस ये इनका एक अर्थ का इशू है, वो क्लियर होगा। अर्थ का अर्थ आप कर ले, हमें आप पानी वानी चाय वाय पानी जी, वानी सूखी सी चाय भी आप पिला दें। सर चाहे ये क्या इस सेट पे तो पहले भी आप कर रहे हैं ना? जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आपने। इस सेट पे बिल्कुल चल रहा है। असल में ये एक्टिविटी हमारी इस सेट पे फर्स्ट टाइम। खास तौर नहीं, पे हमारे एंकर भी हैं स्पेशल, हम आपको भी मिलने हैं, हमने पूरा ड्रामा देखा हुआ आप मुझे स्पेशल। इस वक्त किसको मिलने आए, उनको कि मुझे? सर ये हमारे भाई और आपको मिलने की हमें पता चला नहीं, इफ्तिखार इस साहब वक्त- आए हैं। उन्होंने विच ना आप रखो। ही को मिलने आए हैं हाँ, और ये किसको देखिए। मिलने आए हैं सर? आपकी बड़ी मजबूरी साथ है, देखा था हमने आपको और स्पेशल देखा था, मैं ड्रामा नहीं देखता। क्या करते हैं आप? मैं इनकी टीम का मेंबर हूँ। माशाल्लाह। और क्या एक्टिविटी क्या होती है आपकी? एक्टिविटी मेरी एक्टिविटी होती है कि मैं कबूतर उड़ाता है। नहीं, कबूतरबाजी करता है ये कबूतरबाज है। मैं सब कुछ कर रहे तो ऑलराउंडर। वैसे रेहानतारी की टीम का मेंबर हूँ, हम सारे मेंबर हैं। नॉन लीनियर एडिटर है ये वैसे। हाँ जी, ये माशाल्लाह। मेरी डेजिग्नेशन एडिटर की है वैसे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको भी बहुत मुबारक हो। हमें पता चला हम आते हैं क्योंकि रेहान भी पॉडकास्ट करते हैं ना, तो हमें पता चलता है फिर हम आते हैं। अभी मैंने पूछ ही रहोगे टीटी साहब आए हैं। सर बड़ी नवाजिश, बहुत बड़ा शुक्रिया मजा आया जी, था। मैंने तुझे बहुत थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत बड़ी अच्छी एक्टिंग है आपकी, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद पता चला था कि इनका अपना चैनल है यूट्यूब, फिर मैंने आज मॉर्निंग में देखा है माशाल्लाह, उसपे 700K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। ज्यादा ही है। अल्लाह करे कि आप उसको 1 मिलियन भी करें और गोल्डन बटन मिले। बटन मिले ना मिले, पैसे मिलते रहे, मेरा कार चलता रहे। मैं बड़ा कम में जीने वाला आदमी हूँ, तो मैं कभी कोशिश नहीं करता कोई हिलीरियस को ऐसी चीज लाऊं। तो बस ये है कि वो मुझे इतने पैसे हर महीने अल्लाह देता है जिससे मेरा घर चलता है, और मैं बड़ा खुश हूँ उस पर। उसमें मैं दुनिया भी घूम लेता हूँ, और अभी 2 साल के अंदर मैंने 23 कंट्रीज विजिट किए हैं माशाल्लाह। यूरोप समेत। तो वो मैं उसमें राजी हूँ। मैं लोगों को भी कहता हूँ कि यार मैं डेली वेजर होता है ना, इस तरह मैं डेली एजर हूँ। मैं रोजाना की बुनियाद पे जीता हूँ। मेरा महीना लंघ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ना करे कभी मैं मांगूं। अल्लाह ना करे सर, हाथ फैलाने का मौका है। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर माशियात का है। अरे वाह वाह वाह, क्या अच्छा शेर है। बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम एक एकेडमी में ना, वहाँ एक इस्लामिक स्टडीज के हाफिज साहब इस्लामियात पढ़ाते थे, और इस्लामियात क्योंकि हम ये समझते हैं हमारे घर का सब्जेक्ट है, हम पैदा ही मुसलमान हुए हैं। और दूसरा जो है, सामने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर साहब की क्लास हो रही होती थी। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले जाहिर है खचा खच भरी होता था, खिड़की तोड़ रश होता था उनकी क्लास में। हाफिज साहब हैं, उनकी क्लास में इक्का दुक्का खाल खाल चंद मुसल्ला अफराद बैठे हुए होते थे। तो हाफिज साहब एक दिन बड़े बेजार निकले और उन्होंने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर साहब को कहा कि हुजूर कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर माशियात का है। इस माशियात ने मुझे आई कॉम नहीं करने दिया था, अच्छा। तो मैंने सादा एफ करना पिया सी। तो वो इसलिए वो बाबा जी विश्वाक साहब भी फरमाते थे ना कि जो भी आता है ना वो मईशत ठीक करनी शुरू कर देता है। तो ज़रूरत है कि माशरा ठीक की जाए। तो वो मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुका है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बंदे ना बंदा जुड़ जाए। पैसे पूसे गवर्नमेंट का काम है, वो इकट्ठे कर लेंगे सारा चक्कर। अगर तो आपको इतने पैसे चाहिए ना कि आप इज्जत के साथ अपनी ज़रूरियात पूरी करें, फिर तो बहुत पैसे हैं। लेकिन अगर आपको शौक पूरे करने हैं और ख्वाहिशात नहीं, फिर तो सर आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और हमारे देखने वालों को ना ये कनात पसंदी और ये इत्मीनान दे दे जो इत्मीनान आप लिए बैठे हो। तो सही, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं 4 मरले के अब्बा के घर में रहता हूँ, 2 कमरों के अंदर। दूसरा कमरा मैंने 2020 में बनाया है। मैं दुनिया की किसी एयरपोर्ट, क्या कब्रिस्तान चला जाऊँ ना, मुझे लोग पहचान लेते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे पास इज्जत है, पैसा नहीं है। और मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा मेरे पास उतना है जिसमें मैं किसी की मदद भी कर देता हूँ थोड़ी सी, और अपने बच्चे भी पाल लेता हूँ। और ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर लगे रहो, फिर डिप्रेशन दिया गोलियाँ बड़ी अरबों रुपए की आ रही हैं पाकिस्तान में, और आनी शुरू हो जाएंगे। 56 साल का जो लड़का है, इसीलिए तो है ना कि वो फील नहीं करता चीज़ों को। और मुझे लगता है सर इसके लिए ना पॉजिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट रजिया होना है। हाँ। नहीं, ऑप्टिमिस्ट को ना सर
वो अहमद नदीम कासमी जी, साहब जी, का एक जी। शेर है सर, मैं अब आप एक शायर के सामने बैठ के मैं एक शेर पढ़ी जा रहा हूँ। वो अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा सर कि किसी लाइलाज रजाई ने, रजाई भी ऐसा ऑप्टिमिस्ट जिसको ग्लास कह रहे नहीं भाई आधा खाली है, कह रहा नहीं भरा है, किसी लाइलाज रजाई ने ये खबर चमन में उड़ाई है, कोई पत्ता जब ना हो शाख पे तो समझ लो फसलें गुलाई है। वाह वाह वाह, देखें क्या खूबसूरत बात है। मैं भी ये कहता हूँ कि यार रात से घबराया ना करें, इसके बाद दिन आ जाता है। रात जितनी मर्जी तवील हो उजाला होता है। लेकिन खैर है, देखेंगे हम भी कौन सा फ़ौरन इस नज़रिए पे आ गए थे। पहले हम भी रातों रात परिजात बनना चाहते थे ना, जवानी में हम भी ऐसे ही थे। बड़ी मार खानी पड़ी है। हाँ नहीं, वो समझ आ जाती है जब आपको आसूदगी चाहिए होगी ना, जब आप 50 के करीब जा रहे होंगे या 40 क्रॉस करेंगे और डॉक्टर आपको कहेगा जी अब आपने स्ट्रेस नहीं लेना, अब आपने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा, फिर बंदा कहता यार तू मैंने गाला भी काट ला, तेरा अल्लाह भला करे, मैं गुस्सा नहीं करता। वो जो हम कई फिल्में देखते थे ना, हमसाया मुल्की कहता है गुस्सा नहीं करना, गुस्सा होता था ना एक करेक्टर ऐसा, वो अब समझ आ गई है कि नहीं गुस्सा नहीं करना भाई, जो कह रहे थे कोई बात नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इश्क का बाय प्रोडक्ट होता है, ये सब्र चाहिए, इसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए। आप अगर नहीं सीखेंगे वक्त आपको खुद सिखा देगा। फिर तो आप झुकना खुद सीख लें तो अच्छा, नहीं तो फिर बंदा 70-80 के बाद कुब्बा हो ही जाता है, झुक तो जाता है। दोस्तों ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ है, बाकी देखना पॉडकास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ हैं। लेट्स डू इट। ये लिंक मैंने लेना था, आपने ले लिया सर, थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस और 24+। मेरा ये पॉडकास्ट बापों के नाम, क्योंकि आज मेरे इस पॉडकास्ट में बाबा जी बैठे हुए हैं। मैं बाबा जी क्यों कह रहा हूँ? अशफाक अहमद साहब ने जो बाबे की डेफिनेशन बताई है ना कि बाबा कौन होता है, ये उस तारीफ पे बिल्कुल पूरा उतरते हैं। पता नहीं क्यों इनको देख के मेरे पर्दा फिक्र से वो अशार टकरा रहे हैं कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, फिर मुझे याद कोई बात पुरानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे रवानी आई। ये जद्दोजहद जहद मुसलसल का इस्तारा है। जो कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, बड़ी एफर्ट से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी डेडिकेशन और बड़ी कमिटमेंट के साथ इन्होंने अचीव किया है, सिक्योर किया है। इनको तोहफे में या प्लेट में रख के नहीं मिला है। गाड़ी चलाने पे मतलब उनका ये ख्याल था, उसने गाड़ी चलानी फिर पट्ठे कटी, और पट्ठे कटे मतलब जिसके बाल कटे होते थे उसको बड़ा बुरा समझा जाता था। सर ऐसा नहीं है, आपकी सोच है और सोसाइटी पॉजिटिव हो जाएगी। आई होप यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना इससे मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस ऑन 24+। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक फोटो ले। जी सर प्लीज। तस्वीरें लो। हाँ जी फरमान भाई, आप किधर चले गए थे? खातिन हज़रात, हम पॉडकास्ट मुकम्मल कर चुके हैं, बीटीएस पे आ गए हैं। हाउ वाज इट सर? हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया आपका। अरे मुझे मज़ा आया, और मैंने ड्यूरिंग द पॉडकास्ट आपको दुआ भी दी है, और आप जैसे नौजवान अगर इस फील्ड में आएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान का भी और ये डिजिटल मीडिया का भी बड़ा रोशन है। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब ये रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। फोटो जो एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट ऐसे करे ऐसे बस अरे ना सर प्लीज हाँ सीढ़ियों तक आ जाए। चलिए आ जाए। मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, मुझे कोई छोड़ने आता कहते यार मेरी बात नहीं है, बताया मेरी अल्लाह की कसम सीरियस क्या पड़े। नहीं जी, हमने अभी पॉडकास्ट जो है वो एंड किया है। ऐसे में पॉडकास्ट के बाद की जो नशस्त है वो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, और अब अगली मंजिल है दैट इज़ दस्तक। और दस्तक की जो टीम मीटिंग है वो भी आज कुछ लेट हुई है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं दस्तक के स्टूडियो की तरफ। यानी एक रोल हमने प्ले कर दिया है, अब अगला रोल होगा और वो दस्तक के स्टूडियो में होगा। और हम आपको दिखाएंगे कि दस्तक का स्टूडियो कैसा है और वहाँ पे सेटअप कैसा है। ये मेरे पर्सपेक्टिव में आपको इस वक्त जो है वो न्यूज़ रूम भी नज़र आ रहा है। तो ऊपर चलते हैं, जाके उसके लिए रेडी होंगे। उसके लिए हमें ये कोट वोट और ये शर्ट वोट चेंज करनी पड़ेगी और एक नए अंदाज में आना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। अच्छा, इस वक्त 6:27 हुए हैं और दस्तक स्टार्ट होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। 7 बजे में लाइव जाना है। एक मीटिंग हम ओवर द फोन करते हैं, वो दोपहर में करते हैं, लेकिन आपको पता है कि स्टोरीज डेवलपिंग होती हैं और बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज जो कुक हो जाती हैं 7 बजे तक, उसका हम रीकैप कर लेते हैं। इस वक्त टीम दस्तक यहाँ मौजूद है। मुझे मेहताब भट्टू नजर नहीं आ रहे। भट्टू वो सर वो इसी साहब को छोड़ने के अच्छा, लिए ये जैद साहब है जी। जैद साहब पैनल भी होते हैं, पैनल प्रोड्यूसर होते हैं, और आप देखेंगे भी प्रोग्राम के दौरान कि इनकी कोऑर्डिनेशन मुझसे रहती है। ये तैयब साहब हैं, ये कंटेंट जो है ओवरऑल उसके इंचार्ज है, कंटेंट को देखते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर भी हैं। ये जनाब अदनान साहब हैं, और अदनान साहब हमारे बैस्ट के ऊपर भी होते हैं, और विज़ को भी, विज़ के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। सुपर्स हेडर्स जितने चल रहे होते हैं उसको देखते हैं। अख्तर हैं,
ही इज द ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ दस्तक। ये सबसे पुराने दस्तक के मेंबर हैं, नॉन लीनियर एडिटर भी हैं। और मैं तो इनको नॉन लीनियर एडिटर नहीं, मैं भी इनको प्रोड्यूसर ही समझता हूँ। ये भी प्रोड्यूसर हैं। और भट्टू साहब हमारे साथ होते हैं जनाब, वो सब कुछ ही है, वो मल्टीपल चांसर है। अभी कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। तो बड़ा क्विक सा जी तैयब साहब जरा टोटल स्टोरीज का मुझे रिकैप दे दें, इस वक्त क्या इसमें चल ये रहा हुआ है। है कि जो मुज़ाकरात और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने मुज़ाकरात टेंडर कर दिए, ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा जी अब कोई इनसे बात नहीं चल सकती, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि 28 जनवरी तक जो है ये हुकूमत को जो है वो डेडलाइन दी गई है कि वो कमीशन बना दें इस पर, लेकिन वो अब मामला उन्होंने आज ही ख़त्म कर दिया कि अब कोई चक्कर चुक्कर नहीं है। वी आर ऑल डन विद द मीटिंग जी। अब हम स्टूडियो की तरफ जाएंगे और स्टूडियो में लेट्स गेट आवरसेल्फ रेडी। टीम तो सारी रेडी है, गियर्ड अप है। स्टूडियो में जाएंगे और वहाँ पे वो देखते हैं कि बाकी पोर्शन क्या है। अभी हम दस्तक स्टूडियो की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले आपको स्टूडियो दिखाते हैं। वो स्टूडियो जो आप कैमरे पे देखते हैं, ज़ाहिर कैमरे पे तो पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ द कैमरा स्टूडियो कैसा लगता है ये भी दो। ये दस्तक का स्टूडियो है जी। ये रोस्ट्रम है, ये वो कुर्सी है जो होस्ट की कुर्सी है, यानी यहाँ पे हम विराजमान होते हैं। एंड राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज द कैमरा जो फ्रंटल शॉट देता है, उसके साथ मास्टर कैम भी लगा हुआ होता है और गेस्ट वाला कैमरा भी यहाँ अवेलेबल है। ये पीजीएम है, इसको प्रोग्राम मॉनिटर कहते हैं, जिसमें भी आपको दिखा रहे हैं। सो अभी लाइट्स आर येट टू गेट स्विच्ड ऑन। लाइट्स ऑन करते हैं भाई, लाइटें वाइटें ऑन करेंगे। हम भी अपना अटायर चेंज करते हैं। मेरा ख्याल है कि जितना टाइम हो गया हुआ है, 15 मिनट बाकी हैं। शर्ट चेंज करेंगे, कोट चेंज करेंगे, टाई वाई में आते हैं, ज़रा चेंज करके आते हैं, उसके बाद मेकअप होगा और फिर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। ये जी आईएफ भी अपनी टक इन कर ली है, माइक वाइक लग गया है, चेंज हम जितना कर सकते थे उतना कर लिया है और अब मेकअप की बारी है। इनको आपने पॉडकास्ट स्टूडियो में भी देखा, आसिफ है मेकअप आर्टिस्ट हैं 24 न्यूज़ के, और अभी दस्तक स्टूडियो में भी हैं और हमारे बड़े फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट हैं, इसलिए हम नाम लेके इनको तलब करते हैं। आसिफ उधर देखो ना यार, हाथ तो हिला दो ना कम से कम एटलीस्ट। आप इस तरफ आ जाओ यार, आप इस तरफ आएंगे तो दिखाएंगे कि आसिफ मेकअप कैसे करता है। अच्छा आसिफ, जो पॉडकास्ट में आपने मेकअप किया था वो डिफरेंट था और इसमें डिफरेंट है, क्या वजह है? मुझे प्रॉपर मेकअप। आसिफ का शिकवा ये है कि व्लॉग से पहले मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं तैयार होकर आता। तैयारी कैसे होती है, क्या करते फिर आप? अगर हम आपको बता देते कि हमने शूट करना है तो फिर क्या करते? ब्रश कीजिए। अदाएं देख रहा? अदाएं कुछ नहीं, नेचुरल है। एंजेलिना जूली है। नहीं, किसी ने देख लिया तो मेरे घर में क्या होगा? क्या होगा? क्यों घर वालों को नहीं पता कि आप मेकअप करते हो? पता तो है। आप भाग के आए हुए हो यहाँ पे? नहीं, बंद कर दो भाई। घर वाले शुड बी प्राउड ऑफ यू यार। ये तो बोला एंजेलिना जूली कहने पे घर वाले परेशान हो गए। घर वाले आपको प्यार से क्या कहते हैं, चलो बता दो। क्यों बताऊं मैं यहाँ? यार सब प्यार करते हैं यार, बता दो। वी आर लाइक अ फैमिली। क्या कहते हैं घर वाले आपको, प्यार से क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं। आसिफ है मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप कर चुके हैं, कैसा किया कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आसिफ आपको कैसे लगे ये भी आपने बताना है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। आसिफ कुछ कहना चाहिए? जॉब नहीं डाला। क्यों? कुछ भी नहीं, मुझे बोलना बंद कर दो। अच्छा आसिफ इसलिए शर्मा रहे हैं कि आसिफ को लग रहा है कि ये रिश्ते देखो, ये बहुत तो मेरे आएंगे। मुंह के ऊपर कैमरा। आसिफ आपको लग रहा है कि रिश्ते बहुत आना शुरू हो जाएंगे, आपका नंबर दे दें ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जो आपको पसंद करे उसको। ऐसा कुछ भी चले नहीं है। हेडलाइन आ गई भाई, लास्ट मिनट ले जाओ सब कुछ। नहीं शायद खटक साहब आ रहे हैं, बस शायद खटक साहब पहुंच रहे हैं, मैंने उसको कहा फॉलो अप कर रही हूँ, शायद खटक साहब अभी आ जाते हैं। ले जी, प्रोग्राम शुरू होने में अब सिर्फ चंद सेकंड्स बाकी रह गए हैं। फरमान जो कैमरे के पीछे हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे, अब वो पीसीआर में चले जाएंगे, यानी पैनल कंट्रोल रूम में जहाँ दस्तक की टीम बैठी हुई है। तो अब टीम के साथ आपका लाइजन होगा और वहाँ से आप देखेंगे कि दस्तक कैसे चल रहा होता है, यानी बैक एंड पे टीम कैसे काम कर रही होती है, आप वहाँ से देखेंगे। और अब यहाँ हमारा लाइव जाने का वक्त शुरू हो गया है। स्टे ट्यून, वहाँ 24 पे लाइव जा रहे होंगे हम। अब हुकूमत मुज़ाकरात में अपनी संजीदगी को जाहिर कर रही है और साथ ही भी किया जा रहा है कि मुज़ाकरात छोड़ने पर भी तहरीरी तौर पर रिलेट कर दे, ताकि बैकडोर चैनल के जरिए अपने मामला को डील करना चाहती है। शायद यही वजह है कि गुज़श्ता चंद दिनों से तहरीक इंसाफ हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाती भी नजर आई, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की भी कोशिशें तेज कर रही है। और ये सब इस बात का इंदिया दे रहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को खत्म करना अफोर्ड कर सकती है। तो अभी आपने ऑनर देखा, हमने ब्रेक ली है और ये ब्रेक ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट की ब्रेक होगी, जिसके बाद हम वापस आएंगे। और ब्रेक इसलिए चलती है कि उसमें ऑब्वियसली कमर्शियल चलाने होते हैं, और कमर्शियल इसलिए होते हैं कि ज़ाहिर है वहीं से तनख्वाहें वनख्वाहें भी आती हैं, इदारे भी चलते हैं और कमर्शियल चैनल का पेट भी भरते हैं। तो इस ब्रेक के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं जनाब, बहुत सारे लोग वैसे लाइव भी फ़ोन कर रहे होते हैं, तो मुझे कुछ नोटिफिकेशंस भी देखने पड़े कि कौन लोग हैं जो लाइव के दौरान भी चैट नहीं पाते हैं। ये देखने के बावजूद कि आप लाइव आ रहे हैं तो कुछ लोग फ़ोन पे फ़ोन, यानी घंटी खड़कती रहती है।
उसके साथ ही हम तैयारी करेंगे फॉर द सेकंड सेगमेंट और रिव्यू करेंगे चीज़ों को। फिर सेकंड सेगमेंट शुरू होगा तो उसमें सेकंड गेस्ट जो है उनके साथ डिस्कशन होगी। उसके बाद हमारा, क्योंकि ये शो टोटल 4 सेगमेंट्स के ऊपर होता है, तो सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ सेगमेंट होगा, जिसके बाद हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। तो आई एम श्योर आप इंजॉय कर रहे होंगे दस्तक को बिहाइंड द सीन, और फरमान इज़ बिहाइंड द कैमरा। ये आपको गाहे गाहे जो स्लोली ग्रेजुअली बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अदलिया में तकसीम शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर जजेस साहिबान में तशवीश पाई जाती है। ऐसा तासुर कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। सर, सबसे पहले तो जो अदलिया में तकसीम है, तासुर ये उभर रहा है कि ये तकसीम हुकूमत को सूट करती है और हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस भी लगा रही है, और दूसरी तरफ जो सीनियर जजेस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो मोतरज़ है बहुत सारे मामला के ऊपर, जिसको आज़म नज़ीर तारक साहब ने कहा कि जो अदलिया वो एग्जीक्यूटिव के मामला में मुदाखलत ना करे। तो क्या ये जो तकसीम है या ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेचैनी हुकूमत को फेवर करती है, सूट करती है? दस्तक कम्स टू एन एंड जी। IFB जो प्लग की हुई थी निकालेंगे। माइक ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। IFB जैसे आप निकालते हैं कान से और जैसे माइक जो प्लग किया होता है ये उतरता है, तो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतर गई है। और जैसे हम शो को क्लोज करते हैं तो टीम हमारी इतनी इफेक्टिव और एफिशिएंट है कि फौरी तौर पे आके सेट पे खड़ी होती है। तो देखें जरा, ये वट्टू साहब हैं जो टीम मीटिंग में नजर नहीं आ रहे थे। मैंने बताया था कि मल्टीपल चार्जर है, ये हर जगह होते हैं। वट्टू साहब, मेहताब वट्टू साहब, ये अख्तर साहब से मुलाकात हो गई, कॉपी भी करके आए हैं साहब पहुंच गए हैं, और जैद साहब बैठे हुए जनाब प्रोग्राम के बाद ये घूमने वाली कुर्सी पे बैठे होते हैं और घूम के जो है एंजॉय करते हैं। इनको अगर कहा जाए ना कि बच्चा जमुरा घूम जा, तो ये घूम जाते हैं। तो अख्तर साहब बताइए, कॉपी कर लिए शो? सर कॉपी MCR में रिपीट के लिए। अच्छा, MCR में शो कॉपी भी ये कराते हैं। रिपीट कितने बजे चलेगा बता दें? सुबह 11 बजे चलेगा। सुबह 11 बजे 10 तक रिपीट भी आप देख सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे होता है और 11 बजे सुबह रिपीट हो जाता है। तो फरमान साहब मुझे भी छुट्टी दे दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इजाज़त दें। मेरा ख्याल है कि हमने दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर दी हैं। हमने पॉडकास्ट भी अनसेंसर्ड यानी बिहाइंड द सीन दिखाया आपको कैसे करते हैं। आज दस्तक भी बिहाइंड द सीन दिखाने की कोशिश की, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं हम कोशिश करेंगे कि अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड बिहाइंड द सीन ऑफ द कैमरा आपके साथ शेयर करते रहें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें मोटिवेट करें। आप हमें, आपकी जो मोटिवेशन है खून की तरह से, खून हमारा बढ़ जाता है आपकी ज़रा सी थपकी से। और थपकी कैसी है कि बेल आइकन प्रेस कर दें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, कमेंट दीजिए, फीडबैक से आगाह कीजिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे दिखाना चाहिए। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। तो दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी रेहान तारिक BTS। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।